अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है दूसरे व्लॉग से। यहाँ पे हम अपना एक बिज़नेस आइडिया डिस्कस करेंगे जो कि ये मैंने शुरू किया है। ये बकरी फार्म का, इसका इंटीरियर, इसका डिज़ाइन और इसकी जो जगह है, कितनी मेजरमेंट है और कितनी जगह पे ये हमने बना रखा है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये देखें, बाकी पूरी छत हमारी खाली है, सिर्फ इतनी सी जगह पे ये मैंने बनाया है। और ये सारा कुछ किस तरह से चल रहा है और कौन सी अच्छी से अच्छी फीड है जो बकरी को ज़्यादा मोटा ताज़ा करते हैं, बकरी और जिससे हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें, जो इंटीरियर लगा है इस पे कितना खर्चा आया है, ये जो चीज़ें हैं, ये खुरली, ये टब्स और ये सारी चीज़ें जो इनके खाने की हैं, ये चारा वगैरह, ये सारा कुछ हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक नुकसान भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम इसके इंटीरियर की बात करते हैं। तो इसका जो इंटीरियर है वो सारा लोहे का बना हुआ है। लोहे की शटर हैं जो इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है और ये बहुत ही मजबूती के साथ ये लगे हुए हैं। ये देखें, अगर आप देख सकें तो इसके अंदर बहुत ही मजबूती के साथ इसको वेल्ड किया गया है। मतलब कि इसकी वेल्डिंग का काम बहुत ही हिफाजत के साथ किया गया है। ये देखिए, बहुत ही मजबूत इसको ऊपर से लगाया गया है लोहे के राड के साथ। और ये नीचे भी ये 6 लोहे की राडें हैं जो इसके अंदर लगाई गई हैं, जो बहुत मजबूत है। तो ये सारा कुछ डाल के, ऊपर डाल के लोहे का सारा काम करवाने का जो हमें कॉस्ट पड़ी है, ये जो लोहे के सलाख, ये जो लोहे के राड है, ये बहुत ही मजबूत है। और इस पर सारी हमारी जो कॉस्ट आई है, जो ये तकरीबन हमारा 30,000 रुपये का ख़र्चा हुआ है। और फिर मज़दूरी डाल के, मज़दूरी इसकी 5,000 रुपया, तो ये सारा कुछ डाल के ये हमारा लगभग 35,000 का ख़र्चा है। और उसके बाद ये जो कुरली है ये हमारी 1,000 रुपये की आई है। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे टब्स हैं, फ़ी टब 500 का एक टब पड़ता है। और ये जो हमने लेके आए हैं, सबसे पहले हम अपनी जो बकरियां हैं उसकी तादाद 3 रखी हुई है। 3 से हमने काम शुरू किया है। सबसे पहले जब हमने काम शुरू किया था तो ये टब को हमने अंदर की तरफ रखा था, मतलब नीचे रखा था। जो फैले हुए टब है ना, जिस तरह ये नीचे पड़ा हुआ है एक, इस तरह से हमने रखा था सबको। लेकिन हमने ये नोटिस किया कि बकरियां ये सारी चीज़ों को गिरा देती हैं, सारा कुछ फैला देती हैं, अंदर ही सारा कुछ फैल जाता है। एक तो उनका अपना बहुत ज़्यादा गंद होता है, उसके बाद ये इसका भी बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है। सो इसके लिए हमने ये तरीकाकार अपनाया कि ये जो राड्स लगा के, तो यहाँ से हमने बाहर की तरफ इसको रख दिया ताकि ये इजीली यहाँ से खा सकें। ये देखें, ये इजीली खा सकती हैं, लेकिन बच्चों ने इनको बहुत ही स्यापा डाला हुआ है, वो बिल्कुल भी इनको खाने नहीं दे रहे। तो ये चारा फ़िलहाल सुबह का टाइम है और इनको सब्ज़ चारा डाला हुआ है जो कि इनके लिए एक बेहतरीन खुराक है। इसके बाद ये एक बकरी है जो अपने ही काम को लगी हुई है, वो ब्लू टब के अंदर मुंह डाल के वो भी खाना खा रही है। ये बच्चे, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे जो हैं वो इससे बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं। और इसमें जो एक एक्स्ट्रा लागत है वो इस चीज़ की है, इनके लिए एक चोकर की बोरी लाई गई है जो कि 1800, 1700, 1900, 2100, 2300 तक अपने अपने शहर के हिसाब से इसका जो है वो ख़र्चा होता है। तो ये एक बोरी चोकर की इनके लिए हम लेके आए हैं, ताकि एक वनडे की बोरी और एक चोकर की बोरी इसके लिए लगेगी। ये बहुत कम मिकदार में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बकरियों की तादाद 3 है, हमने अभी काम शुरू किया। तो ये 3 से हमने काम शुरू किया है। तो इनकी जो कीमत है वो है, एक सबसे पहले अगली वाली बकरी का हम लगाएंगे। ये 2 बकरे हैं और एक बकरी है। और सबसे पहले इसका रेट है तकरीबन, ये हमें पड़ी है 25,000 रुपये की। और जो अगली है वो 28,000 रुपये की, वो बकरी है। बकरी 24,000 रुपये की, और जो दोनों बकरे हैं वो 28,000 रुपये के हमें पड़े हैं। ये हमारे बच्चों के खेलने का भी एक ज़रिया बन गए हैं कि बच्चे इसके साथ सारा दिन लगे रहते हैं। ये एक एक्टिविटी भी बन चुकी है। हमारी पूरी छत इसके अंदर नहीं आई। ये जो पूरी जगह है, ये जगह का रकबा मैं आपको अब बताती हूँ कि जगह का रकबा तकरीबन ये 4 फुट की चौड़ाई है और 8 फुट की लंबाई है। ये जो वाड़ा हमने बनाया है ना, इस पर इतनी जगह आई हुई है। ये देखें, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, ये देखें, इसी तरह ईज़िली बकरे यहाँ से मुंह डाल के खाना खा लेते हैं ईज़िली। अब बच्चों ने थोड़ा इनको तंग किया हुआ है,
सो इनके लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है खाना खाने का। बाकी ये बड़े इजीली बड़ा खुशबाश यहाँ पे रहते हैं, खुली हवा भी आ रही है। और जब सर्दियाँ होंगी तो इसके साथ ही हमने एक कमरा बनाया हुआ है जहाँ पे ये रहेंगी, स्टे करेंगी। ये तकरीबन हमारे पास 15 से 20 दिन हो चुके हैं जो कि ये हमारे पास आई हुई हैं, और इनकी सेहत भी अच्छी हो गई है, इनकी ये आगे से काफ़ी बेहतर भी हो चुकी हैं। और ये देखें, ये कुरली हमें 5 से 1000 से 1500 के दरमियान हमें ये पड़ी है बारगेनिंग के बाद। सो ये बहुत ही मुफीद है, ये चारे के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा छोटे टब्स भी हमने ये बनाए हुए हैं जो साथ में लगे हुए हैं, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। इनके खाने की रूटीन कुछ इस तरह से कि सुबह टाइम इनको सब्ज़ चारा दिया जाता है, उसके बाद जो दोपहर का टाइम होता है तो इनको चोकर और वंडा दिया जाता है, और शाम को इनको बच्चे बाहर ले जाते हैं थोड़ा घुमाने के लिए, जिनसे इनकी थोड़ी सी सैर हो जाती है। ये देखें, इधर आप देख सकते हैं कि ये एक टब को हमने गैलन को काट के इसको बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे बकरी अपना चारा खा रही है। तो इसके अलावा एक और यहाँ पे एक साइड पे हमने टब लटकाया हुआ है जिसमें हमने चोकर डाला हुआ है। इंटीरियर इसका बहुत ही मज़बूत है, और ये देखें ऊपर इसकी छत बहुत ही मज़बूत है, ये बारिश से इसको बचाती है। और साइडों पे ये सारी कुछ दीवार हुई हुई थी, कुछ हमने टाइलें लगा दी। ये कमरा बनाया हुआ है जो सर्दी में हमें बहुत काम आने वाला है। और इसकी जो जगह है वो मैंने आगे भी आपको बताई 4x8 की है। और आगे इसके ये चीज़ें हैं, ये देखें बहुत ही अच्छा काम शुरू। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो इसका प्रॉफिट मार्जिन हमें ये तकरीबन हमें डबल आ सकता है। जितने की हमने ये ली हैं इससे डबल का हमें प्रॉफिट मार्जिन आएगा, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 माह के अंदर। अब अगर हम इसके नुकसान की बात कर लें तो नुकसान इसका नेचुरल नुकसान है जो अल्लाह की तरफ से है। अगर इसके कोई जान को कोई ख़तरा हो जाए, या अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, कुछ इस तरह से हो, तो जितने साफ़ सुथरे माहौल में ये रहते हैं, इनको इस तरह का कोई ख़तरा अल्लाह ना करे कुछ हो। और दूसरा नुकसान इसका ये है कि इसमें से स्मेल बहुत आती है, जो कि ये छत पे है तो हमें इतना ज़्यादा इस पर महसूस नहीं होता। हम नीचे होते हैं तो हमें ये फ़ील नहीं होती, स्मेल वगैरह इसकी इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होती। बच्चे इस पर बहुत खुश रहते हैं, सारा दिन बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। जैसे कि मैं एक मंज़र आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो ये वीडियो को हम लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि इसका जो भी प्रॉफिट मार्जिन हमें आएगा एग्जैक्ट उसी टाइम में आपको वीडियो की शक्ल में वो चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दूँगी। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों की थोड़ी सी वीडियो को शूट करेंगे, और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।